सो हेलो गाइस एंड आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 8 अक्टूबर 2024 के सारे करंट अफेयर्स सॉल्व। और इस वीडियो की शुरुआत हम लोग इस थॉट के साथ करेंगे, दोज हैव टाइम हु आर बिजी। ठीक है, तो ये थॉट तो सिंपली वन लाइनर है, बट इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही डीप है। इसका मतलब होता है कि उनके पास टाइम होता है, उनके पास वक्त होता है जो सच में बिज़ी होते हैं, किसी काम में बिज़ी होते हैं। ठीक है, और जो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं उसके लिए तो एक सेकंड का भी टाइम नहीं होता है। तो इसके बाद आता है आज का पहला सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि हु इज़ रिफर्ड एज द मिस्ट्री स्पिनर ऑफ इंडियन क्रिकेट? वरुण चक्रवर्ती, विराट कोहली, अजंता मेंडिस और हार्दिक पांड्या। तो द मिस्ट्री स्पिनर किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वरुण चक्रवर्ती। ये है वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, मतलब कि आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका आंसर। और वहीं जो यहाँ पे आप अजंता मेंडिस देख रहे हो, ठीक है, अजंता मेंडिस कौन है? तो अजंता मेंडिस आपके श्रीलंकन क्रिकेटर हैं। ठीक है, श्रीलंकन क्रिकेटर हैं जो कि द बेस्ट मिस्ट्री स्पिनर ऑफ द वर्ल्ड हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर वर्ल्ड की बात करें तो अजंता मेंडिस आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका इंडियन क्रिकेट का बोला है, तो इंडियन क्रिकेट का वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, ये एक तमिलनाडु प्लेयर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, in which state PM has recently inaugurated the बंजारा विरासत म्यूजियम in ओके तो बंजारा विरासत म्यूजियम को रिसेंटली मोदी जी ने किस स्टेट पे इनाग्रेट किया? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ओके, वहाँ पे जो पोहार देवी है उस जगह पे। तो अगर बात करें उस म्यूज़ियम की तो उसमें 13 गैलरीज़ हैं, और जिसमें कि पोर्ट्रेट्स ऑफ बंजारा लीडर्स हैं, जैसे कि उनके जो स्पिरिचुअल गुरु संत सेवालाल महाराज, उनके पोर्ट्रेट्स और उनका जो बंजारा ट्राइब है उसका हिस्ट्री उसमें कंक्लूडेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो ये इसी म्यूज़ियम का है, और ये है आपका बंजारा ट्राइब की वुमेन है। ठीक है, तो आंसर क्या बताया मैंने? महाराष्ट्र। अब अगर बात करें जो बंजारा ट्राइब की, तो ये आपका एक नोमादिक ग्रुप होता है, जो कि बेसिकली आपका ट्रेड नोमादिक ग्रुप होता है, मतलब कि इन्हें ट्रेड भी करना आता है। तो बेसिकली ये ट्रेड किसका करते हैं? जैसे कि ऑर्नामेंट्स देख रहे हो यहाँ पे, और जो हस्तशिल्प की जो कलाएं होती है वो सब होता है, और साल्ट इसका एक बहुत अच्छा एक आइटम होता है जिसको ये घूम घूम करके सोल्ड करते हैं। तो देखिए ट्रेड नोमादिक ट्राइब होता है, और इनका जो ओरिजिन हुआ है वो आपका राजस्थान मेवाड़ से हुआ है। अब यहाँ बात आती है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपका है, हु वॉन द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024। तो अगर आपको पता नहीं तो बता दो कि जो नोबेल प्राइज़ मिलता है वो आपका हर साल अक्टूबर के मंथ में दिया जाता है। ठीक है, और इस बार ये स्टार्ट हुआ है आपका 7 अक्टूबर से, और ये चलेगा आपका 14 अक्टूबर तक। ठीक है, तो अभी आज जो था वो आपका मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। तो ये किसको मिला है? स्वांत पाइबो को, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन को, या फिर ड्रू विस्मैन एंड कैटलिन कारी को, या फिर नन ऑफ दिस को? तो देखिए ये आपका मिला है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन को। ये दोनों आपके यूएसए के हैं। ओके, दोनों साथ में काम कर रहे थे आपका माइक्रो आरएनए पे। ठीक है, माइक्रो आरएनए पे, दैट इज़ की जो कंपोनेंट बनाता है आपका आरएनए का। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन। ठीक है, और देखिए अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें तो वो आगे से ये फ्रंट से ऐसा दिखता है एंड पीछे से आपका इस ऐसे दिखता है। ये जो यहाँ पे जिनका पिक्चर बना हुआ है ये है आपके अल्फ्रेड नोबेल जी।
ठीक है, जो कि ये नोबेल प्राइज़ जो है ना वो यही स्टार्ट किए थे। कब स्टार्ट किए थे? तो 1901 में। और इसमें जो कैश प्राइज़ होता है वो अभी आपको दिया जाता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ये नोबेल प्राइज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ था? स्वीडन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश केमिस्ट थे, तो वो अपने कंट्री स्वीडन से ही स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो इसलिए ये जो मिलता है वो आपको स्वीडिश क्रोना में मिलता है। स्वीडिश का करेंसी क्रोना है। एंड अगर बात करें अल्फ्रेड नोबेल की, ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल आपका डायनामाइट को इन्वेंट किए थे और उनके नाम पे 355 पेटेंट्स भी हैं। और फिर अगर बात करें तो नोबेल प्राइज़ जो था उसका वैल्यू आपका 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना है, जिसको आप अमेरिकन डॉलर्स में 1 मिलियन डॉलर्स भी बोल सकते हैं। और अगर इंडियन रुपी में बात करें तो 10 लाख डॉलर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए उन्होंने आखिर काम क्या पे किया था? तो उनका डिस्कवरी था माइक्रो आरएनए का, जो कि कंपोनेंट्स होता है आपका आरएनए का। और अगर आरएनए की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि ना आपका देखिए ये जो डीएनए की बात करें तो वो आपका कन्वर्ट होता है आरएनए में। आरएनए आपका बनाता है क्या? प्रोटीन्स को। ठीक है, प्रोटीन्स को, जो कि आपका जीन को कोडिंग करता है एंड उसी से आपका क्या बोलते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जनरेट होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो आरएनए की, वो आपको आरएनए को बनाता है और आरएनए ही आपका कंट्रोल करता है क्या? प्रोटीन फॉर्मेशन को। और ये जो थ्योरी है डीएनए से फॉर्म होना आरएनए का और आरएनए से प्रोटीन का, उसको सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों ने मतलब कि विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबको ने आपका किस पे काम किया था? आपका काम किया था इन लोगों ने राउंड वॉर्म्स पे। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इंडियन पीएम साइंड अ बायलैटरल करेंसी एग्रीमेंट ऑफ $400 मिलियन एंड 3,000 करोड़ रुपीज़ विद द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री ने $400 मिलियन और 3,000 करोड़ रुपए का करेंसी एग्रीमेंट किया है? बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स या फिर यूएसए? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? देखिए इसका आंसर मालदीव्स हो जाएगा। ये रहे वहाँ के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है मोहम्मद मोइज़ू। और अगर वहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव्स। और मालदीव्स का कैपिटल होता है माले एंड वहाँ पे करेंसी आपका चलता है रूफिया। अगर वहाँ पे बात करें प्रधानमंत्री की, दैट इज़ की पीएम की, तो वहाँ पे पीएम का कोई पोजीशन नहीं होता है। वहाँ का कंट्री हेड आपका क्या होता है? प्रेसिडेंट ही होते हैं। ये रहा उसका फ्लैग। एंड देखिए ये मोदी जी के साथ यहाँ पे मीटिंग पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल पोइट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। तो नेशनल पोइट्री डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 3 अक्टूबर 2024। ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, 3 अक्टूबर 2024। उसके बाद आता है वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे इज सेलिब्रेटेड दिस ईयर ऑन 5 अक्टूबर, 6, 7 और 4 अक्टूबर। तो वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे कब मनाया गया इस साल? तो इस साल आपका वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे मनाया गया 6 अक्टूबर को। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार एक्सरसाइज is going to be held this year in विशाखापट्टनम, मदुरई, मैसूर और विजयवाड़ा। तो मालाबार एक्सरसाइज आपका एक नेवल एक्सरसाइज है, मतलब कि नेवी के थ्रू किया जाता है। वो लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन द सी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्वाड कंट्रीज़ जो होते हैं ना, उनका एक्सरसाइज होता है। तो इस बार ये कहाँ पे हो रहा था? ये आपका इंडिया पे होगा, विशाखापट्टनम में। देखिए मैरिटाइम एक्सरसाइज मालाबार 2024 और
क्वाड के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? आपका जापान है, इंडिया है, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो एक्सरसाइज है वो आपका 8 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। और अगर बात करें क्वाड की फ़र्स्ट मीटिंग की, तो क्वाड का फर्स्ट मीटिंग आपका हुआ था 24 सितंबर 2021 इन वाशिंगटन डीसी, जिसको इनॉग्रेट किया था आपके बाइडन ने, वहाँ के प्रेसिडेंट, यूएसए प्रेसिडेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली PM Modi has inaugurated GAIL's first compressed biogas plant in which state? तो रिसेंटली गेल का, दैट इज़ की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो आपका कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे प्रधानमंत्री ने अभी इनॉग्रेट किया है? गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड या फिर उड़ीसा? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। देखिए झारखंड की अगर बात करें तो ये रहा आपका झारखंड का मैप, और वहाँ का कैपिटल है रांची, CM है हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष गंगवार। अब नेक्स्ट आता है, देखिए गेल की अगर बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, और उसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा न्यू दिल्ली, एंड वहाँ के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप कुमार गुप्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिडिल डिस्टेंस रनर डाइड ऑफ किडनी एंड लिवर फेलियर ऑन 6 अक्टूबर 2024 एट द एज ऑफ 26? तो 26 की उम्र में 6 अक्टूबर 2024 को किस रनर की मौत हो जाती है या फिर देहांत हो जाता है ड्यू टू किडनी एंड लिवर फेलियर? किपेगॉन बेट, पॉल टेरगेट, विल्सन किपकेटर और केल्विन किपटॉन? इसका आंसर हो जाएगा आपका किपेगॉन बेट, ऑप्शन नंबर 1। ये आपके मिडिल डिस्टेंस रनर हैं केन्या के, जो कि अफ्रीका पे है। और वहीं अगर बात करें केल्विन किप्टन की, तो केल्विन किप्टन कौन होते हैं? ये भी आपके केन्या के ही रनर हैं, जिनका देहांत आपका हुआ था फरवरी 2024 में एट द एज ऑफ 24। इनका भी रिसेंट डेथ हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये जो अगर बात करें हम लोग कीपेगॉन बेट की, तो इन्होंने 800 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2017। अगर बात करें केन्या की, तो उसका कैपिटल नैरोबी है, और वहाँ करेंसी आपका चलता है कैनियन शिलिंग। ये रहा उसका मैप, ये देखिए इसका कैपिटल नैरोबी। और वहीं लास्टली मैं वीडियो को एंड करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ कि वर्ल्ड स्माइल डे कब मनाया जाता है इन द ईयर 2024? तो ये जो डे है ना, ये हर साल चेंज होते रहता है। 2024 में ये कब मनाया गया था, ये आपको कमेंट पे आंसर देना है, ठीक है? और इसी के साथ हैप्पी वर्ल्ड स्माइल डे। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।